गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप जीएसटी अकाउंट्स का काम करते हैं, जीएसटी के अंदर अकाउंटेंट हैं आप, तो आपके लिए एक बेहद इम्पॉर्टेंट चीज़, एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो है वो निकल के आया है। अकाउंटेंट की गलती की वजह से ये पूरा मामला जो है वो क्रिएट हुआ। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि ये इम्पॉर्टेंट जजमेंट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, मैंने ओपन करा है आपके सामने एक जजमेंट जो कि आया तो असेसी यानी कि टैक्स पेयर के फेवर में है, लेकिन यहाँ अकाउंटेंट की क्या गलती रही और जिसकी वजह से यहाँ पर ये पूरा मामला क्रिएट हुआ। The petitioners are directed to file their returns for the period prior to the cancellation of registration। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए समरी में कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन टैक्स पेयर का कैंसिल हो गया। कैंसिल होने की वजह से अब वहाँ बिजनेस क्रिएट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी और यहाँ पर रिट पिटीशन जो है फाइल करी गई। और नंबर कैंसिल क्यों हुआ? नंबर कैंसिल इसीलिए हुआ क्योंकि जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं हुई और नॉन फाइलिंग की वजह से जो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का सोकॉज नोटिस आता है, वो अकाउंटेंट जो खुद से सारी जीएसटी पोर्टल के डैशबोर्ड को चेक करता था क्लाइंट के बिहाफ में, उसने चेक नहीं किया, जिसकी वजह से टाइम पीरियड जो है वो भी पार हो गया। और वो सोकॉज नोटिस ना देखने की वजह से जो टाइम पीरियड पार हुआ, उसकी वजह से कैंसिलेशन ऑर्डर जो है वो निकाल दिया गया है। अब यहाँ पर पिटिशनर को डायरेक्ट किया गया है कि आप अपनी रिटर्न्स फाइल कीजिए जो आपने कैंसिलेशन होने से पहले की पेंडिंग थी, इफ सच रिटर्न्स हैव नॉट बीन फाइल्ड, अगर नहीं फाइल हुई है तो, टुगेदर विथ द टैक्स डिफॉल्टेड which has not been paid prior to the cancellation along with the interest, and for such belated payment of tax and fine and fee fixed for belated filing of returns for the defaulted period। तो यहाँ पर आपका जो भी पेंडेंसी है रिटर्न्स का, उसे फाइल करते हुए यहाँ रिवोकेशन अलाउ किया जा रहा है। जो इंपॉर्टेंट चीज है इस जजमेंट का, फैक्ट्स ऑफ द केस और जो कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस दी हैं वो, ऐसी ही इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आपको हमारी मंथली टैक्स मैगजीन में भी देखने को मिलेगी। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जीएसटी और इनकम टैक्स की रेगुलर अपडेट्स के लिए आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स हर मंथ प्रोवाइड किए जाते हैं। अब यहाँ जो जजमेंट है इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको देखना है। द पिटिशनर engaged a private accountant for the purpose of filing returns and he alone had the access to the GST portal for filing of returns। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि अगर आप अकाउंटेंट हैं तो आप होल एंड सोल सिर्फ और सिर्फ जीएसटी पोर्टल का एक्सेस अपने पास रखें। अपने क्लाइंट को जिसका आप काम करते हैं एटलीस्ट उसके साथ क्रेडेंशियल्स शेयर करके रखिए ताकि उसको भी पता लग सके कि क्या हो रहा है पोर्टल पे। ड्यूरिंग द कोविड पीरियड द बिजनेस शट डाउन एंड फर्दर द पिटिशनर वाज सफरिंग विद इल हेल्थ। बिजनेस बंद हो गया और पिटिशनर जो है वो तबीयत खराब से परेशान था। Hence the petitioner was unable to conduct the accountant and file his return। और इसीलिए जो टैक्स पेयर है उसने ना तो कांटेक्ट किया अपने अकाउंटेंट को और ना ही उसने रिटर्न फाइल करी। देयर आफ्टर द पिटिशनर रिसीव्ड अ सो कॉज नोटिस डेटेड 2 दिसंबर 2021। फिर डिपार्टमेंट ने सो कॉज नोटिस दिया कि आपने रिटर्न नहीं फाइल करी है, इसीलिए आपका नंबर कैंसिल होना चाहिए। अगर ये नोटिस का जवाब समय रहते दे दिया गया होता, अकाउंटेंट ने देख लिया होता या अकाउंटेंट ने आईडी पासवर्ड शेयर किया होता अपने क्लाइंट के साथ, तो उसने अगर देखा होता तो ये पूरा जो प्रोसेस हुआ वो यहाँ पर सेफ हो सकता था। ही फर्दर सबमिट्स that only during the month of August 2022 when the private accountant accessed the GSTN
दिसंबर 21 में नोटिस आया, उसके बाद अगस्त 2022 में पोर्टल लॉगिन करके देखा गया और जब ये दिखा कि जीएसटी नंबर तो कैंसिल हो गया है और टाइम पीरियड फॉर द रिवोकेशन फॉर फाइलिंग अपील ये सारी चीजें जो हैं ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी हैं और उसके बाद यहाँ पर हाई कोर्ट के अंदर रिट फाइल जो है वो इनको करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर एक लीनियंट व्यू लिया तो गया है हाई कोर्ट के द्वारा, लेकिन अकाउंटेंट्स मेजरली यही करते हैं, अपना आईडी अपना पासवर्ड अपना मोबाइल नंबर दे करके रख लेते हैं, जिससे सिर्फ और सिर्फ वही जीएसटी पोर्टल का एक्सेस जो है कर पाता है। क्लाइंट जो है उसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती क्या नोटिस आ रहा है और क्या नहीं। ऐसा ना करें, आगे चल के आप परेशानी में पड़ सकते हैं। कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है? द पिटिशनर्स आर डायरेक्टेड टू फाइल देयर रिटर्न्स फॉर द पीरियड प्रायर टू द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। आप अपनी रिटर्न फाइल कीजिए, जो भी टैक्स डिफॉल्टेड है उसे पे कर दीजिए अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड फी। इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, आपका नंबर जो है वो दोबारा से चालू हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट का ऐसा मानना है कि नंबर कैंसिल करके रखने से किसी का फायदा नहीं है, ना तो गवर्नमेंट का ना टैक्स पेयर का। क्योंकि जो जीएसटी के इनैक्टमेंट्स हैं और रूल्स हैं वो इसीलिए बनाए गए हैं ताकि वहां से रेवेन्यू जनरेट कर सकें, उसको टैक्स पेयर को फैसिलिटेट किया जा सके और ना कि उसे डीबार या डी रिकॉग्नाइज किया जा सके और वो जीएसटी पोर्टल के अंदर या जीएसटी के परव्यू के अंदर दोबारा जो है वो आ ही ना सके। ऐसा इंटेंशन कभी नहीं है। इट इज मेड क्लियर that the such payment of tax, interest and fee shall not be allowed to be made or adjusted from and out of any input tax credit। अब यहां पर देखिएगा, इस छोटी सी गलती की वजह से जो टैक्स इंटरेस्ट या फी है उसे पूरा का पूरा कैश के थ्रू पेमेंट करना है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूटिलाइजेशन नहीं किया जा सकता, ऐसा हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में लिखा है। If any input tax credit has remained utilized, it shall not be utilized until it is scrutinized and approved by the competent officer। जो भी अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है उसे पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी स्क्रूटिनाइज करेगी, उसके बाद ही वो आईटीसी जो है यूटिलाइज किया जा सकता है, सेट ऑफ किया जाएगा। ओनली सच अप्रूव्ड आईटीसी शैल बी अलाउड for being utilized thereafter for discharging the future liability। तो यहां पर कंडीशंस के साथ रिलीफ दी गई है। अगर ये सारी चीजें कैंसिलेशन होने से पहले हो जाता तो इतना चक्कर में नहीं पड़ता क्लाइंट। द पिटिशनर्स शैल आल्सो पे जीएसटी एंड फाइल द रिटर्न्स फॉर द पीरियड सब्सिक्वेंट टू द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय डिक्लेयरिंग द करेक्ट वैल्यू। जी हाँ फ्रेंड्स, पिटिशनर को यह भी बताया गया कि आप जीएसटी पे कीजिए, रिटर्न फाइल कीजिए और सारे पीरियड का सब्सिक्वेंट टू द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, जहां पर आपकी सेल्स की वैल्यू करेक्ट होनी चाहिए और वो भी पेमेंट कैश के अंदर होना चाहिए। इफ एनी आईटीसी वाज अर्नड इट शैल बी अलाउड टू बी यूटिलाइज्ड ओनली आफ्टर स्क्रूटिनाइजिंग। तो जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलेगा वो तभी मिलेगा जब आप स्क्रूटनी करवा लें। The respondent may also impose such restrictions, limitations on petitioners as may be warranted to ensure that there is no undue passing of input tax credit pending such exercise and to ensure that there is no violation or attempt to do bill trading। तो यहाँ पे काफी स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस जो हैं वो दिए गए हैं और रेस्पोंडेंट को ये पावर दी गई है कि आप इस पर्टिकुलर टैक्स पेयर पे या रेस्पोंडेंट को ये बोला गया कि पिटिशनर को रेस्ट्रिक्ट कीजिए, लिमिटेशन लगाइए ताकि वो फर्जी बिल बना करके इनपुट टैक्स क्रेडिट का घोलमाल जो है वो ना कर पाए। तो आप देखिए किस तरीके की जजमेंट जो है वो रिलीफ के साथ रिस्ट्रिक्शंस के रूप में दी जा रही है। ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स पेनल्टी एंड अपलोडिंग ऑफ रिटर्न्स द रजिस्ट्रेशन शैल स्टैंड रिवाइव्ड। जब ये सारी चीजें पूरी हो जाएंगी टैक्स पेनल्टी और रिटर्न फाइलिंग के बाद आपका नंबर चालू होगा। द रेस्पोंडेंट शैल टेक सूटेबल स्टेप्स by instructing GST network to make the suitable changes
in the architecture of web portal to allow these petitioners to file the return। तो ऐसे सिचुएशंस में रिटर्न फाइल करने के लिए जीएसटीएन को भी डायरेक्शन दिया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, छोटी सी गलती की वजह से इतना बखेड़ा जो खड़ा हुआ, अगर ये चीजें पहले देख ली होती अकाउंटेंट ने और पहले सारी चीजों को ठीक कर लिया होता तो ये पूरा मामला जो है बहुत ही इजी प्रोसेस के साथ कंप्लीट हो सकता था। तो इसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको टैक्स मैगजीन की रिक्वायरमेंट है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड क्वेरीज हैं तो आप जीएसटी की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं, जहां पर आप अपनी जीएसटी की क्वेरीज ईमेल पे, कॉल पे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरीज भी आप पूछ सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जीएसटी के अंदर जो ये प्रोविजंस हैं, जहां पर नोटिसेस को चेक करना होता है, इसके लिए क्या सावधानी आपको बरतनी है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।